तभी हमें बाकी के 4 लोग दिखाई देते हैं जो मदद मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी उनकी नज़र एक घर पर पड़ती है और वो मदद के लिए घर के अंदर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि घर के अंदर कोई नहीं है। उनकी नज़र खाने के टेबल पर जाती है, जिसे देखकर लगता है कि बरसों से इस घर के अंदर सफाई नहीं हुई। तभी उन्हें घर में बहुत सारी गाड़ियों की चाबियां मिलती है। जैसे ही वो लोग घर का फ्रिज खोलकर देखते हैं, वो हैरान हो जाते हैं। उन्हें फ्रिज में बहुत सारे इंसान के ऑर्गन दिखाई पड़ते हैं। उन्हें घर में वही कंटीली तार दिखती है जिसने उनकी गाड़ी के टायर को फाड़ा था। ये सब देखकर चारों वहां से भागने लगते हैं। तभी कैरिस की नज़र खिड़की से बाहर देखती है कि एक गाड़ी इनकी गाड़ियों के साथ वहां आती है। अब चारों पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद होता है और चारों अंदर ही छुप जाते हैं। वहीं हम उस कातल को अंदर आते हुए देखते हैं। अंदर आकर वो फैंसीन की लाश को जमीन पर फेंकता है। फैंसीन की लाश को देखकर चारों सदमे में आ जाते हैं। वहां हम पहली बार 3 आदमखोरों को देखते हैं जो फैंसीन की लाश को उठाकर टेबल पर रखते हैं और तेजधार हथियारों से उसे काटना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद वो आदमखोर लाश को खाकर गहरी नींद सो जाते हैं। जहां मौका देखकर वो चारों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एक आदमखोर की आंख खुल जाती है, जिसे देखकर सभी भागने लग जाते हैं। लेकिन वो आदमखोर उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। तभी कैरिस उनकी गाड़ियां चुराने का प्लान बनाने लगता है। वो चिल्लाते हुए उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आदमखोर उस पर गोली चलाता है और वो जख्मी होकर गिर जाता है, जिसे देखकर बाकी तीनों दोस्त घबरा जाते हैं। अब आप स्कॉट को जंगल की तरफ भागते हुए देखते हैं। वो उसी ट्रक की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो ट्रक के पास पहुंचता है, तभी एक तीर इसके सीने के आर पार हो जाता है। लेकिन बाकी 3 दोस्त अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। पर कुछ दूर जाने के बाद उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और फिर वो लोग ट्रक को वहीं छोड़कर सड़क की तरफ भागते हैं। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।